मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक जो हैं नागार्जुन जी हैं। भारतीय पुराण एवं ग्रंथों में हिमालय को देवभूमि तथा देवताओं का निवास स्थल माना गया है। हिमालय पर्वत जो है हमारे देश का मुकुट है और हिमालय को देवभूमि और देवताओं का निवास माना गया है। इस पाठ में हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार पिता पुत्रियों को जन्म देता है और वह पिता की गोद में खेलती हैं, ठीक उसी तरह नदियों का उद्भव भी हिमालय से हुआ है। अर्थात जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सब हिमालय से निकलती हैं और उनका जन्म जो है हिमालय से ही हुआ है और हिमालय को पिता की संज्ञा दी गई है और नदियों को पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। इसीलिए उन्हें हिमालय की बेटियां भी कहा गया है। नदियों में से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। हमारे देश में कई नदियां ऐसी भी हैं जिनके द्वारा व्यापार होता है। लेखक ने तो नदियों को शिष्ट महिला की भांति गंभीर शांत अपने काम में व्यस्त दिखाई देती महिला का उपमा दी है। नदियों के विषय में कहा गया है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठी होकर 2 महानदी के रूप में समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय और ब्रह्मपुत्र उनको ये कहा गया है कि हिमालय का हृदय है वो पिघल कर 2-2 बूंद इकट्ठा होकर एक महानदी के रूप में समुद्र में जाकर मिल जाती है। अर्थात बर्फ़ पिघल जाती है जब, तो उसको उनकी जो पिघली हुई पानी है वो नदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और अंत में वह समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसे हिमालय की 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। इसमें नागार्जुन जी का कहना है कि समुद्र है वो बहुत ही भाग्यशाली है जो हिमालय से निकली हुई 2 पुत्रियों का हाथ पकड़ने का उन्हें श्रेय मिला। अर्थात उनको सौभाग्य मिला कि 2 नदियां जो हैं उनके अंदर आकर समा जाती हैं और हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहा गया है। बेटियां हैं वो हिमालय की हैं और जब समुद्र में जाकर गिरती हैं तो वो समुद्र जो है उनका दामाद बन जाता है, अर्थात वो उसमें समा जाती हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी कविता में विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा कि बेतवा नदी को प्रेम का परिदान देते जाना। कालिदास जी हैं उन्होंने नदियों का और प्रकृति का अपने काव्य में बहुत ही सुंदर सरल भाषा में इनका अनुवाद किया है और बेतवा नदी के बारे में बताया है कि वो अपने मेघदूत से ये कहा है कि बेतवा नदी को प्रेम का परिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। काका केलकर महान विचारक ने नदियों को लोक माता की उपाधि दी है। लोगों की माता जो गंगा नदी है वो देव नदी मानी जाती है, महानदी मानी जाती है, सबकी उद्धारक है और वो हमें बहुत ही सुख प्रदान करती है। इस प्रकार लेखक ने नदियों का महत्व समझाया और उसे वंदनीय माना है। तो नदियों का महत्व बताते हुए श्री नागार्जुन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने इस निबंध में हिमालय की बेटियां कहकर नदियों का महत्व बताया और कहा कि वे नदियां जो हैं हिमालय की बेटियां हैं, उससे हमारा देश का भी उद्धार होता है। कई प्रकार के व्यापार किए जाते हैं, आयात निर्यात होता है। नदियों के माध्यम से जो पर्यावरण है वो बहुत ही सुंदर बनता है और नदियां हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती ये जो
हैं वो एक देव नदियाँ मानी जाती हैं, जो हिंदू समाज का बहुत ही उद्धारक नदियाँ हैं। और हिमालय की बेटियाँ हिमालय ने उनको जन्म दिया और वे उछलती कूदती और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। और इस प्रकार उनका उद्भव हुआ और किस प्रकार उनका मिलन हुआ, ये सारा इस पाठ के माध्यम से श्री नागार्जुन जी ने बताया। हिमालय की बेटियां नदियां जो है हिमालय की बेटियां हैं और समाज की उद्धारक हैं। तो ये पाठ का यही समापन होता है, हिमालय की बेटियां। अगला पाठ जो है फिर आगे पढ़ाया जाएगा।